नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे क्रोटन के प्लांट के बारे में। तो क्रोटन का प्लांट शेड लविंग प्लांट होता है और इसमें कई वैरायटी आती हैं। तो 4-5 वैरायटी हमारे पास भी हैं क्रोटन के प्लांट की। तो क्रोटन के प्लांट में किसी के पत्ते जैसे बड़े होते हैं, किसी के छोटे, किसी के लंबे और पतले पतले पत्ते होते हैं। और कई प्लांट में कलर वेरिएशन होता है पत्तियों में, जैसे कि किसी में पिंक कलर के पत्ते होते हैं और इसमें आप देख सकते हैं इसमें हल्के येलो कलर के पत्ते हैं। और बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है और एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। तो दोस्तों इस प्लांट के अगर हम सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। तो इसके लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और इस मीडिया में ये प्लांट बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये फोलियस प्लांट है, इसमें फ्लावर नहीं आते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना, या फिर ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, तो इसको इंडोर ही रखें या फिर इसको आप ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। और या फिर आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए, क्योंकि डायरेक्ट अगर धूप इसके ऊपर पड़ती है तो इसकी पत्तियाँ जलने लग जाती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे भी इस क्रोटन के प्लांट की ये पत्तियाँ जल रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर सुबह सुबह 2 से ढाई घंटे की धूप पड़ती है। और जहाँ पर आधा पौना घंटे की धूप लगती हो सुबह सुबह की, तो वहाँ तो इस प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ता, अच्छे से चल जाता है। लेकिन जैसे हमारे प्लांट्स के ऊपर 2 से ढाई घंटे की धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियाँ ये जलने लग गई हैं। तो अब हम भी है ना इसको इंडोर उठा के रख देंगे। और आउटडोर भी हमने तब रखा था जब हमारे यहाँ बारिशें शुरू हो गई थी। और अब तो ना 8 से 10 दिन हो गए हैं हमारे यहाँ एक बार भी बरसात नहीं आई है और धूप बहुत ही तेज़ आती है, जिसके कारण ये इस प्लांट की पत्तियाँ भी हमारे की जलने लगी हैं। और इंडोर उठा के रख देंगे तो फिर हमारा प्लांट बिल्कुल ही ठीक रहेगा। और ज़्यादा दिन तक अगर ये धूप में रहा तो फिर ये ख़राब भी हो सकता है पूरे तरह से। और दोस्तों ये प्लांट कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। तो इस प्लांट की कटिंग, जैसे कि आपको ऊपर से इसकी 4 से 5 इंच की कटिंग ले लें और उसको पहले आप पानी में ग्रो कर लें, मतलब पानी में डाल के रख दें। और जब उसमें रूट्स बन जाए तो फिर आप उसको सॉइल में लगा दें। इससे हमारे पास और भी एक प्लांट से कई प्लांट बन जाते हैं। तो हमने भी इसकी क्रोटन की वैरायटी की कई कटिंग लगा रखी हैं और वो ग्रो भी हो गई हैं और आसानी से ही ग्रो हो जाती हैं। और दोस्तों ये ना परमानेंट प्लांट होता है। और इसके अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो जैसे कि इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप इसमें जैसे कि चावल धोते हैं या दाल अपने किचन में हम बनाते हैं तो उसका जो पहला पानी निकलता है, आप उसके पानी को इसके सॉइल में डाल सकते हैं। और इससे हमारे जो है प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और इसकी पत्तियों में चमक भी आती है। और पत्तियों में चमक के लिए आप जैसे एक महीने में या फिर 1.5 महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे ज़रूर कर दें। उससे प्लांट की पत्तियां चमकदार रहती हैं और बहुत ही साफ़ सुथरी बनी रहती हैं। और दोस्तों क्रोटन के प्लांट के आप है ना इसको छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। वैसे तो क्या होता है कि जब हम किसी भी प्लांट को जिस साइज का, मतलब प्लांट के साइज का ही पॉट देना चाहिए। जैसे छोटा प्लांट है तो उसके लिए छोटा पॉट और बड़ा प्लांट है तो उसके लिए बड़ा पॉट दें। और बड़े पॉट में अगर हम प्लांट को लगाते हैं तो फिर उसका साइज है ना पॉट के हिसाब से बढ़ता है। और छोटे पॉट में लगा देते हैं तो प्लांट का साइज फिर कम ही बढ़ पाता है, क्योंकि उसको उसकी रूट्स को फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है छोटे पॉट में। और दोस्तों इस प्लांट के अगर हम प्राइस की बात करें
तो ये प्लांट 60 से 70 रुपये में आसानी से ही नर्सरी के ऊपर मिल जाता है। और शेड लविंग प्लांट होता है, हर नर्सरी के ऊपर मिल जाता है। और वैरायटी भी इसकी कई तरह की आती हैं, तो आप किसी भी तरह की वैरायटी को अपने जैसे शेड लविंग गार्डन में या इंडोर गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं। इसकी पत्तियों में बहुत ही सुंदर कलर वेरिएशन होता है। और दोस्तों, क्रोटन का प्लांट हमारे गार्डन में ग्रीनरी को तो बढ़ाता ही है, और गार्डन में, इंडोर गार्डन में मतलब कि कलर भी ऐड कर देता है, क्योंकि इसकी पत्तियां कई कलर की होती हैं। जैसे पिंक कलर की भी होती हैं, और कई में आप देख सकते हैं येलो कलर की होती हैं, क्रीमिश कलर की होती हैं, और पिंक कलर की होती हैं। मतलब कई कलर की पत्तियां होती हैं। किसी के में गए जैसे ये एक आप देख रहे होंगे, ये पत्ता एक जैसे लाइट येलो है, एक ग्रीन है, और एक जैसे इसमें कलर कम्बिनेशन है लाइट येलो और ग्रीन का। और इसके पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं। और एयर प्यूरीफायर प्लांट तो ये होता ही है। और अगर इसके हम जैसे 4 से 5 वैरायटी अपने गार्डन में लगा लेते हैं, तो फिर हमारे गार्डन में बहुत ही सुंदर आकर्षित ये प्लांट होता है। और एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक ये हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्रोटन के प्लांट को नहीं लगाया है, तो अभी भी आप इसको नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। और क्रोटन का प्लांट ये कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट होता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।